देखो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के पढ़ने के साथ साथ जब हम स्कूल में पढ़ते हैं उसके साथ साथ अगर हमारी कुछ एक्स्ट्रा तैयारी हो जाए तो हमारी तैयारी में बहुत अच्छा सिस्टम हो जाता है। जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई 10वीं में आता है, प्यारे बच्चों कोई 11वीं में, कोई 12वीं में। 12वीं करने के बाद हर बच्चा अपना एक कैरियर चुनता है। आगे के विषय वो जो है उसी हिसाब से पढ़ना चाहता है जिससे उसका कैरियर बने। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद उसे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अलग अलग दूर दूर कोचिंगों में जाना पड़ता है। तब तक उसका समय जो है बहुत अधिक समय निकल जाता है, यानी कि उसको दोबारा से अपनी चीज़ों को तैयार करने में बहुत समय लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल पर एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है। जो बच्चे पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, अन्य बहुत सारे विभाग हैं जिसमें बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है तैयारी करके जाने की। तो बच्चा जो है शुरू से ही अपना टारगेट बनाकर थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दे, तो बाद में एजुकेशन पूरी करने के बाद उसको तैयारी में बहुत कम समय लगता है। हमने देखा है कि जो बच्चा पहले से ही पहले से ही तैयारी कर रहा, उस बच्चे को अपना कैरियर बनाने में, कैरियर को चुनने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे गांव के दूर दराज के ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद ही सोचते हैं कि हमें क्या करना है, फिर बहुत समय निकल चुका होता है, तब वे उस समय को वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो है आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आने वाले भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। आप जो है चाहे बैंकिंग में जाए, रेलवे में जाए, डिफेंस में जाओ, आप चाहे किसी विभाग में जाओ, पैट की तैयारी करने के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप चाहे कैसे भी तरीके से अपनी तैयारी करो, प्यारे बच्चों, उसमें ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स। अगर किसी बच्चे का मैथ मजबूत है तो उसके लिए सभी पेपर आसान हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे का मैथ कमज़ोर है तो उसके लिए और पेपर को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा समय निकाल करके धीरे धीरे वीडियो को देखते रहो और अपने एक्स्ट्रा तैयारी के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छे कंपटीशनों की तैयारी करते रहो। हम जो है आपको ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक बीच बीच में बताएंगे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई के बाद, इंटर के बाद या हाई स्कूल के बाद, जो बच्चा डिफेंस में या किसी विभाग में जाना चाहता है जिसके लायक वो है, यानी कि अपने योग्यता के अनुसार, उसको तैयारी करने में बहुत आसानी हो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, घातांक व करनी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ये घातांक और करनी है जो प्यारे बच्चों, यानी कि किसी संख्या के ऊपर लगने वाली घात। और करनी का मतलब होता है, जैसे हमारा एक वर्गमूल का निशान होता है, तो जो वर्गमूल का निशान है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं करनी। अगर इस वर्गमूल के निशान के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो ये हम मानते हैं 1/2, यानी कि ये 2 लिखते हैं, यहाँ 2 मानते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई लिखा हुआ है, जैसे 3 लिख दिया, तो फिर हम मानते हैं 3 की करनी 3। तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों, मान लो हमारे पास कोई संख्या यहाँ से 2 लिख रही, तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 1/3। अगर यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है तो 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ कोई लिखा हुआ है 3, 4, 5 लिखा हुआ है तो 2 की पावर इनके उस संख्या की वही पावर होती है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले हमारे फार्मूले हैं, फार्मूलों के साथ साथ हम आपको बीच बीच में उसका प्रयोग भी सिखाएंगे। जैसे फार्मूला हमारा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर 1, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सबका बेस समान है। तो ऐसे ही हमारा अगर बेस समान है और ये मल्टीप्लाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही, तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने में जो ऊपर की पावर होती है प्यारे बच्चों, वो ऐड हो जाती है। जैसे a की पावर m प्लस n प्लस 1 डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी जुड़ जाती हैं जो ऊपर पावर में होती है। जैसे हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई x की पावर 4 और इंटू x की पावर 6। तो हम देख रहे हैं कि सबका बेस समान है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो ऊपर की पावर है सब की सब प्लस हो जाएंगी। यानी कि ये हो गया x की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 और 3 13 और 2 15, तो ये हो गया 2 की घात 15, यानी कि 2 की पावर 15। तो इस प्रकार से हम जो पावर दी हुई है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो पावर को प्लस कर देते हैं। अब इसी क्रम में अगर डिवाइड हो, जैसे a की पावर m, इसको हम a की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते समय हमने ध्यान रखना है कि जो ऊपर की पावर है प्यारे बच्चे सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है।
तो ये हो गया ए की पावर m माइनस n। जैसे हमारे पास दिया हुआ है x की पावर 15 को हम जो है x की पावर 2 से भाग करते हैं, तो भाग करते समय जो है ये पावर हमारी सब्ट्रैक्ट होगी, x की पावर 15 माइनस 2, तो ये बच गया बच्चों x की पावर 13। तो गुणा करते टाइम पावर जोड़ते हैं, भाग करते टाइम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास देखो नंबर 3 दिया हुआ है, अगर कोई पावर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर दी हुई है तो क्या होता है, उन सभी पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है। जैसे ए की पावर m, फिर n, फिर सबसे बाहर है p, तो ये हो गया ए की पावर m n p। इसी तरीके से अगर और पावर हो तो उनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे परसेंट दिया हुआ हमारे पास x की पावर 2, इसके बाद पावर 3, फिर पावर 4, उसके बाद पावर 5 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि जो x है उसकी पावर जितनी भी होगी सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो इस तरीके से x की पावर दिया हुआ 120 आ गई है। तो आपने जो है इन क्वेश्चनों को इस तरीके से प्यारे बच्चों तैयार करना है, कि आगे x की पावर 120। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, अगर इस तरीके से हमारे पास पद दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में ए बी सी डी, यानी कि 1 2 3, और उन सब की पावर बाहर है पूरा ब्रैकेट लगाने के बाद, तो क्या होता है, ये ब्रैकेट यहाँ से हटाओ, जो पावर बाहर है वो सब की पावर अलग अलग हो जाएगी। जैसे ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब जैसे उदाहरण हमारे पास कोई दिया हुआ है 2 5 3 4, ये सब मल्टीप्लाई में है और पूरे की पावर हमारे पास है 3, तो क्या होगा, ये जो बाहर अंदर हमारे पास नंबर है ये इन सब की पावर होगी, यानी कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो इस तरीके से जो है ये सब की पावर होगी अलग अलग। तो ऐसे जो है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे पास है ए की पावर m, यानी कि जो ए की पावर m हमारे पास दिया हुआ है, तो इस पावर को हम बटा में लिखते हैं 1 बटा ए की पावर माइनस m, यानी कि अगर प्लस वाली पावर को माइनस करते हैं तो वो हर के रूप में नीचे आ जाएगी, और जो नीचे दी हुई है वो प्लस के रूप में ऊपर आ जाएगी। अगर ऊपर माइनस दिया हुआ है जैसे ए की पावर माइनस n, तो इसको हमने बनाना है पॉजिटिव, तो ये जगह ए की पावर 1 बटा ए की पावर n। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 की पावर 3, तो ये हो गया 1 बटा 5 की पावर माइनस 3। अब देखिए यह 5 की पावर माइनस 3, तो ये जो माइनस का दिया हुआ है इसको पॉजिटिव बनाओ, ये जगह 1/5 की पावर 3, यानी कि 1 में आ गए हो। तो इसी प्रकार से जो है हमारे पास देखो आगे दिया हुआ है 3/2, इस पूरे ब्रैकेट की पावर है 2। तो अगर हम इस पावर को माइनस में चेंज करते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं, तो ये जो अंदर की संख्या ये हमारी चेंज हो जाएगी, यानी कि अंश का हर और हर का अंशी हो जाएगा। 3/2 का ये हो गया 2/3, 2/3 की तब पावर बन गई माइनस की 2। तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में पावर में हम चेंज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर 6। ये टॉपिक जो है प्यारे बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज समझ लो। जिस संख्या की पावर 0 होती है, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे हमारे पास है 10, 10 की पावर 0, तो इसका मान हो गया 1। जैसे ये बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,50,000, 5,000, इसकी पावर 0। तो चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर पावर 0 होती है प्यारे बच्चों तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो जब भी आप मान लो बाहर किसी कंपटीशन में जाओ, तो एक एक नंबर के सवालों में ये मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जिनमें मुसीबत परेशानी खड़ी हो जाती है। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को याद रखें, जिसकी पावर 0 उसका मान सदैव 1, चाहे अंदर कुछ भी हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है a की पावर n बराबर b। तो अगर मान लो इस संख्या की हमने पावर ख़त्म करनी है, तो ये हो जाएगा b की पावर 1/n। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई संख्या है p की पावर 2 बराबर 5 लिखा हुआ है, तो हमने ये p लिखना है, यानी कि p की वैल्यू निकालनी है, 2 पावर यहाँ से ख़त्म करनी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2। तो इस तरीके से जो है पावर हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर बटे में दी हुई है जैसे a की पावर 1/n बराबर b है, तो a बराबर हो जाएगा b की पावर n। तो ये सूत्र है, इनको आप याद रखना। जैसे मान लो दिया हुआ है x बराबर 3 की पावर 2, तो यह 2 पावर यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 बराबर हो गया 3, यानी कि जो पावर है वो इधर बटे में आ गई।
अगर इधर बटे में दिया हुआ है तो वो इधर जाकर पावर बन गई। जैसे ये सूत्र था, अगर मान लो ये डायरेक्ट दिया हुआ है ए की पावर एन, जैसे ए की पावर 2, तो ये हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा, ये पावर यहाँ से ख़त्म करें तो हो जाएगा बी की पावर 1/2 यानी कि 1/n। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम जब परीक्षाओं में सवाल को हल करते हैं तो हमारे पास समय बहुत कम होता है। वहाँ से तो हमें सेकंड एक सेकंड गिननी पड़ती है, क्योंकि परीक्षा में सवाल ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस करें, अभ्यास आपका अच्छा होना चाहिए। आप सब शुरू से ही, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आप शुरू से ही अपनी इन चीज़ों को धीरे धीरे अपने रूटीन में लें, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट चलती रहे। अब देखो अगला टॉपिक हम समझाते हैं दशमलव वाले घात को हल करना। अगर किसी संख्या की पावर दशमलव में दी हुई है, उस संख्याओं को कैसे हल करते हैं। देखो पहले बच्चों दिया हुआ है, अगर हमारे पास किसी संख्या की पावर दी हुई है दशमलव में, तो हम उस संख्या को कैसे हल करते हैं। अंदर भी दशमलव है, बाहर पावर भी हमारी पॉइंट में है। तो इसको हल करने के लिए देखो कितना आसान तरीका होगा आपके पास। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले ये अंदर वाली पॉइंट यहाँ से हटाओ, तो ये हो गया 4 बटे पॉइंट की जगह 1, बाकी सब अंक संख्याओं की जगह 0, 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4, यानी कि अंदर वाली पॉइंट आपकी ख़त्म होगी। अब बाहर आ जाओ, 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 0.5 अभी जो का तो है, अंदर वाली पावर की पावर बनाओ तो 4 की पावर होगी 2, और इसकी पावर हो जाएगी आपकी कितनी 100, यानी कि 2/100 की पावर होगी ये 2। अब जो है अंदर बाहर की मल्टीप्लाई करो। जब देखो अंदर बाहर पावर की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो ये हो गया 1.0। तो प्यारे बच्चों, अंदर से हमारी पावर की हमें इस प्रकार से करना है कि बाहर वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पावर ही ख़त्म होगी। तो ये 1.0 का मतलब है कि 2/100 की पावर 1, तो इसका मान कितना आ गया 2/100। अगर 2 को 100 से डिवाइड करें तो 0.02। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ऐसे पॉइंट वाली संख्याओं को जो दशमलव में दी हुई है, उनको इस तरीके से घातांक के रूप में खोलते हैं। अगर आपने इसका अभ्यास किया तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही सिंपल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में आए हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 0.0000216, इस पूरे की पावर है 1/3। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप यहाँ से हटाइए। जब पॉइंट को हटाएंगे ये हो गया 216/1। जितने अंक हैं उनकी नाम की हम लगा लेंगे 0, यानी कि यहाँ से इनको हटाने के बाद इनके स्थान पर लगाते हैं हम 0। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारे पास 6। लेकिन प्यारे बच्चों कितनी है ये, देखो यहाँ से हमारा 1 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 है ये, तो 6 ही हमारी 0 लग गई। तो ये 216 बटे ये नंबर हमारा आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 216 जो है हमारे 6 की पावर 3, और ये संख्या जो हमारी है ये है 100 की पावर 3। तो ये हो गया 6/100 की पावर 3, और बाहर जो है पावर हमारे पास 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया 6/100। तो इस प्रकार से जो है 6/100 यानी कि इसका मान हो गया। तो ऐसे हम पॉइंट वाली संख्याओं की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले जो अंदर पॉइंट है आप उसको बटे की संख्या में लेके उसके पॉइंट को हटाइए, फिर चेक करिए कि वो किस संख्या का वर्ग है या घन है, या किस संख्या की कितनी पावर बनती है। तो इस 6 को 100 से डिवाइड करते हैं तो होता है 0.06 आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है, यदि x की पावर m बराबर x की पावर n हो, यानी कि दोनों का बेस समान है लेकिन पावर दोनों की अलग अलग है, तो क्या होता है, पावर हमेशा इक्वल हो जाएगी, यानी कि m बराबर n कर दो, ये वैल्यू इस वैल्यू के समान कर दो तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। यदि दिया हुआ है x की पावर n बराबर y की पावर n, तो x बराबर y, यानी कि यहाँ पावर समान है, बेस अलग अलग है, यहाँ बेस समान है, पावर अलग अलग है। तो अगर पावर अलग अलग है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में दोनों की पावर इक्वल कर दो, m बराबर n। अगर बेस समान है, पावर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ऐसी स्थिति में बेस सेम कर दो, ये हो गया x बराबर y। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे। ये दिया हुआ है 2 की पावर 2x + 8 इंटू 2 की पावर x - 3 बराबर ये हो गया 64। अब आप देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यानी कि दोनों साइड में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो है प्लस हो जाती है। ये हो गया 2 की पावर
2x प्लस 8 प्लस x माइनस 3 बराबर 2 की पावर 6। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड बेस सेम है। देखो x की पावर n y की पावर n, यानी जो ऊपर हमारा है x की पावर m और x की पावर n, दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है। तो प्यारे बच्चों, जब बेस सेम है तो ऊपर की पावर जो है आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हो गया 2x प्लस x हमारा हो गया 3x, ये इधर दिया हुआ है 3x, और प्लस 8 में से 3 जाकर हमारा बच गया 5, तो ये हो गया 3x प्लस 5 बराबर ये हो गया 2 की पावर 6 की पावर होगी हमारे पास 6 पावर है, तो ये गया बराबर 6। तो 3x बराबर हो गया 6, ये प्लस का 5 है इधर आकर हो गया माइनस का 5, तो 6 माइनस 5, ये प्लस का 5 है प्यारे बच्चों, इधर आकर हो गया माइनस का 5, तो ये गया 6 माइनस 5 बराबर हमारे पास बच गया ये 1। तो इस तरीके से x इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये 1 है, 1/3। तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। तो हमें जो है सभी प्रश्नों को इस तरीके से हल करना। तो आप जो है कर्णिक और घात को ध्यान से पढ़ें और अपने आने वाले कंपटीशनों के लिए तैयार करते रहें। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, आज हम आपको समझाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अंडर रूट पी अंडर रूट पी अंडर रूट पी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एक ही नंबर दिया हुआ है जिसको हमें कहाँ तक लिया, अनंत तक, और हमें उसका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि योगफल ज्ञात करना है, उसके फैक्टर करने हैं। तो हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखो जो नंबर दिया हुआ है आप उसी को लिखिए, पहले उसके फैक्टर करिए। फैक्टर में क्या होता है, एक संख्या बड़ी आवेगी एक संख्या छोटी आवेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ बीच में प्लस है तो जो बड़ी संख्या होगी प्यारे बच्चों उसे मानते हैं हम धनात्मक यानी कि प्लस, जो छोटी संख्या आती है उसे मानते हैं माइनस। तो इस प्रकार से ये उसके आंसर होंगे। अगर ये बजाय प्लस के यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस दिया हुआ है तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की और जो छोटी संख्या है वो प्लस की हो जाएगी, छोटी संख्या धनात्मक होगी। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक है दिया हुआ। तो इस तरीके से ऐसे नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो जो नंबर हमारे पास अनंत तक चल रहा है प्लस में, उस नंबर को लो बार, ये हो गया 12, 12 के फैक्टर हो गए 4 गुना 3। अब देखो इसमें जो है जो बड़ा संख्या है वो होगी धनात्मक और जो छोटी संख्या वो होगी ऋणात्मक, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4 माइनस 3, क्योंकि ये नंबर जो है प्लस में है। जैसे ये दिया हुआ है प्लस 30 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, बाहर निकल कर ये आ गया 30, और 30 के फैक्टर जो है वो हो गया 6 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, 6 बड़ा है 5 छोटा है। अब ये नंबर प्लस हैं सारे के सारे, तो बड़ी संख्या आपकी धनात्मक प्लस की होगी, छोटी संख्या आपकी माइनस की होगी। अब नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है हमारे पास अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110। इसमें जो है 110 संख्या चल रही बार बार, तो योग ज्ञात करना, लेकिन ध्यान रखना ये प्लस के और ये माइनस है। तो ये आ गया हमारे पास बराबर 110, 110 के फैक्टर हो गए हमारे पास 11 गुणा 10, यानी कि जो नंबर हमारे पास बड़ा है, अब की बात जो नंबर बड़ा है वो हमारा माइनस का हो गया और छोटा नंबर हो गया प्लस का। तो इस तरीके से जो है ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी आते हैं, जिनमें ऊपर प्रश्न दे दिया और आगे उसके विकल्प दे दिए बहुत सारे। तो आपको जो है फैक्टर करके यानी कि नंबरों को देखने के बाद उसके विकल्प को एकदम से ढूंढ लेना है। आप इनका अभ्यास करें। अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो उनको करना बड़ा सिंपल होता है, कब, जब आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य होता है। जैसे दिया हुआ है, किसी करनी का अनंत बार अगर गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है। जैसे हमारे पास कोई करनी है एक्स फिर एक्स फिर एक्स फिर एक्स, तो इन सब के ऊपर करनी लगी हुई है, इसका डॉट डॉट अनंत बार तक मल्टीप्लाई करी गई, गुणा करी गई। तो प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर एक ही नंबर की बार बार अनंत तक मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को तुरंत बाहर निकाल लो, हो गया एक्स, बस यही आपका आंसर हो गया। जैसे हमारे पास अनंत तक श्रेणी है 5 5 5 5 और सब मल्टीप्लाई इनके बीच में है, तो ऐसे नंबर को हल करते टाइम ध्यान रखो आपको समय नहीं गंवाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 5,
क्योंकि कंपटीशन में किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो बच्चों, वहाँ समय की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। समय को ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करना पड़ता है। तो कुछ परिणाम, कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट याद कर लो, भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। तो जैसे ये दिया हुआ है, ये वो टॉपिक है जिस किसी संख्या के जब अनंत बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस संख्या के अनंत बार मल्टीप्लाई करे वही उसका आंसर हो गया। जैसे हमारे पास है 11, 11 को मल्टीप्लाई कर रहे तो 11 ही करनी से बाहर निकल के इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, ये x इसका सूत्र है। अब ये तो हो गया तब जब करनी हमारे पास दी हुई है अनंत तक, यानी कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर इन करणियों की गिनती हो, निश्चित हो, जैसे ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, यदि इनकी गिनती सीमित हो, जैसे लिखा हुआ है टॉपिक हमारे पास, जैसे ये x x x तो कितनी बार है, ये 4 बार है। तो अगर ये सीमित हो तो आपको इस सूत्र को याद रखना है। देखो हमारे पास जो करनी है x की करनी लगी हुई है सब जगह, और ये नंबर कितने हैं, 4 हैं। तो ये हो गया x की ये पावर होगी। कैसे होगी प्यारे बच्चों, देखो ये संख्या हमारे पास 4 है तो हम ऊपर की साइड में 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी, 2 की, 2 गुणा 2 गुणा 2 और माइनस करते हैं 1, यानी कि 4 बार 2 की मल्टीप्लाई है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और माइनस 1 बटे 4 बार ही हम नीचे लिखते हैं। तो जो भी ये नंबर आएगा वही x की पावर होगी, वही बाहर निकल कर हमारे पास आंसर होगा। जैसे यहाँ से हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से एक गया 15 और बटे 16, यानी कि x की पावर 15 बटे 16 ही आ गया। अब देखो और उदाहरण से समझिए, जैसे दिया हुआ है √5 5 5 ये 3 बार है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 5 की पावर 2 को जो है हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और -1 बटे 3 बार ही मल्टीप्लाई नीचे रखेंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 7 बटे 8। तो 5 की पावर होगी 7 बटे 8। देखो कितना सिंपल है, कितना सरल है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। हमेशा जब भी कोई कंपटीशन देने के लिए जाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन सामने आता है प्यारे बच्चों, तो आप एकदम से उसको हल कर दोगे। आपका समय 1 सेकंड का भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इसका अभ्यास किया हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देखिए, 11 के ऊपर जो है करनी लगी हुई है हमारे पास, सर जो है 11 के ऊपर है। तो क्या हो गया हमारे पास, 11 जो है 1 2 3 4 बार आया हुआ है। तो 4 बार आप 2 की मल्टीप्लाई करिए। नंबर प्यारे बच्चों कुछ भी हो, मल्टीप्लाई हमें 2 की ही करनी है सबके पास, इसलिए आप इस नंबर को बिल्कुल पक्का याद कर लें। 2 की पावर मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 -1 अपॉन, ऐसे ही 4 बार मल्टीप्लाई हमें करनी है नीचे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये एक हमारा हो गया गुणा 2, 4 बार ऊपर है 4 बार नीचे है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -1 15 और नीचे आएगा 16, यानी कि 11 की पावर जो है वो 15 बटे 16 आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको करना बड़ा आसान होगा। कब, जब हम इन फार्मूलों को सही तरीके से याद कर लेंगे। तो भविष्य में जो है जब भी आप कोई कंपटीशन देने के लिए जाओगे प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे फार्मूले आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो कुछ एक टॉपिक और बताते हैं हम आपको इसमें। जैसे हमारे पास दिया हुआ है √11 प्लस √21 प्लस √16 सबके ऊपर करनी लगी हुई है। तो ऐसे नंबर को ये बीच में प्लस दिया हुआ है, हल करने के लिए पहचान करनी है प्यारे बच्चों। नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका हम डायरेक्ट हल करके आंसर निकालते हैं। अब देखो नंबर को लास्ट से शुरू करिए, 16 के ऊपर करनी लगी हुई है, इसकी करनी हटा दी तो ये हो गया 4। अब उसके बाद में करनी हमारे पास होगी 21 + 4, इसको प्लस करिए, 21 + 4 हो गया हमारे पास 25। अब 25 की करनी हमारी खत्म होगी, कितना आ गया प्यारे बच्चों 5। लास्ट की करनी हमारी 11, 11 + 5 बराबर हो गया 16। 16 के ऊपर देखो वर्गमूल करनी लगी हुई है √ तो ये 16 का हो गया सीधा 4। तो ये वे नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट से हमें पहचान करनी होती है कि लास्ट के नंबर का वर्ग क्या है। अगर ये वर्ग वाले क्वेश्चन नहीं है तो उनका मेथड दूसरा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमें पहचान करनी है, कहीं हमारी संख्या में लास्ट का वर्ग तो नहीं है, तो आप उसका वर्ग करिए, वर्ग करके उससे पहले वाली संख्या में जोड़िए, फिर देखिए वो संख्या कैसी बनती है। अगर उसका वर्ग हो, उसका वर्ग निकाल कर फिर उससे पहले वाली संख्या में जोड़िए, और जो फाइनल संख्या होगी तब उसका वर्ग निकल करके आपका बाहर आंसर होगा। जैसे और समझिए क्वेश्चन, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
√54 यानी कि करनी जो है अंडर रूट जो है पूरी संख्या पे लगा हुआ है। 54 -49 +33 और 9 सबके ऊपर करनी लगी हुई है। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले लास्ट की करनी हटाइए 9 की करनी हटाने के बाद हमारे पास आ गया 3। तो 3 में 33 जोड़ो, ये हो गया प्यारे बच्चों 36, यानी कि 54 सबके ऊपर करनी है -19 + 36। अब 36 का वर्ग देखो क्या होता है, ये हो गया 6। तो इसकी करनी जो है खत्म होगी, इसका अंडर रूट खत्म हो गया। ये आ गया 6, 19 + 6 हमारे पास हो गया 25। अब देखिए 25 का वर्गमूल हटने के बाद आ गया 5, तो ये हो गया 54 - 5। तो हमारे पास कितना बच गया 49। आप देख रहे हैं कि 49 का वर्ग होगा कितना, 7 होगा। तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों हम ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं, लेकिन ज़रूरी है हमारे लिए कि इन क्वेश्चनों को पहचान करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है, ये सवाल जो है आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आप जो है अपने क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है घातांक के और सवाल लेकर के आएंगे तथा आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो कई बार एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या डिफेंस की अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप जो है समय निकाल करके एक्स्ट्रा के रूप में अपनी तैयारी को करते रहना, ताकि जब भी आप कोई कंपटीशन देने के लिए जाएं आपके सामने समस्या बहुत कम हो। अब तो पैट करना, क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन सभी ऐसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी करते रहना। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब अवश्य करना, अपने यार दोस्तों से कराना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।